तो भगवान दिव्य प्रेम देते हैं, दिव्य अंतःकरण में। आप केवल अंतःकरण की शुद्धि करेंगे, इसके बाद का काम गुरु वो भगवान का है, वो अपने आप करेंगे बिना कहे। आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, बैठे रहिए अपने कमरे में, अपने आप हो जाएगा। वो तो ढूंढते रहते हैं महापुरुष और भगवान कि कोई मिले बर्तन उसको दिव्य बना दे। तो इस प्रकार भक्ति में सबसे प्रमुख बात कामना, इधर की भी उधर की भी। इसलिए 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं जो आप लोग सुने होंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, ये 3 तो माइक हैं, ये तो आपको खूब मिलते हैं अनंत बार मिल चुके। ब्रह्मलोक तक के जितने संसारी विषयों के सुख है, ये धर्म, अर्थ, काम है। चौथी चीज आपको कभी नहीं मिली, वो ब्रह्मानंद है, दिव्य स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। लेकिन उसकी भी कामना गलत है। अरे महाप्रभु जी ने तो इतने गुस्से में कहा था अज्ञान तमेर नाम कहिए कहतो। 4 प्रकार के कैतव होते हैं। कैतव माने धूर्त, ठगने वाले, डाकू। 420 जिसने इस जीव को बर्बाद कर रखा है अनादिकाल से। हाँ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सब, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 डाकू। लेकिन तारों मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। इन 4 में मोक्ष की इच्छा सबसे बड़ा ठग है। क्यों? अरे संसार का दुख सदा को चला गया, आप ठग बता रहे। अरे इसलिए ठग है कि अगर हम संसार में घूमते रहेंगे तो आशा है कभी कोई महापुरुष मिल जाए और हमारी बुद्धि में वो महापुरुष बैठ जाए और हम उसके शरणागत हो जाएं और मैं कौन, मेरा कौन समझ लें और मान लें, तो एक दिन प्रेमानंद मिल जाएगा, पक्का है। लेकिन मोक्ष वाले को कभी नहीं मिलेगा, वो तो गया। जो नदी समुद्र में जाके मिल गई, अब आप उस मीठे पानी को समुद्र से नहीं निकाल सकते। अब तो वो खारा हो गया, गया उसी में, एक हो गया। एकत्व मुक्ति कहते हैं उसको। न उसके शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, आत्मा का परमात्मा में लय हो गया। यथा नद्यः समुद्रे स्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। 3:2-8 मुंडकोपनिषद। तो कामनाएं दोनों माइक अमाइक कामना है। इसलिए भक्ति मार्ग वाले कहते हैं दोनों को छोड़ो। भागवत का दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम
दूसरा श्लोक, उसमें कहा गया धर्मः प्रोज्झित कैतवः। ये भागवत में कैतव रहित, प्रोज्झित माने रहित, धर्म का वर्णन है। पहले ही बता दे रहे हैं वेदव्यास कि भागवत में क्या है। और शंकराचार्य के अनुयायी श्रीधराचार्य ने अर्थ लिखा कि ये प्रोज्झित कैतवः जो लिखा है, इसका मतलब मोक्ष की कामना से भी रहित